बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बनाया है। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी हाल ही में लोकसभा में बयान को लेकर चर्चाओं में आए थे रमेश बिधूड़ी, लेकिन अब देखिए उनको जिम्मेदारी दे दी गई है, जबकि पार्टी की तरफ से उनको नोटिस भी दिया गया था। जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा के भीतर बयान दिया था, जिस तरीके से टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी, विपक्ष के निशाने पर हैं रमेश बिधूड़ी, लेकिन इससे इतर भाजपा की तरफ से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बनाया गया है। एक बार फिर से विपक्ष हमलावर रहने वाला है। फिर बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बनाया है। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी हाल ही में लोकसभा में बयान को लेकर चर्चाओं में आए थे। बिधूड़ी लगातार विपक्ष की तरफ से पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया जा रहा था और यही वजह रही कि राजनाथ सिंह ने माफी तक मांगी थी कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी ने नोटिस भी दिया था, जवाब मांगा था बयान के पीछे कि आखिर इस बयान को देने के पीछे का कारण क्या था। लेकिन इससे इतर लीजिए, आप ये देखिए, रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग विपक्ष तो कर रहा है लगातार, लेकिन ऐसे में दक्षिण दिल्ली से सांसद भाजपा के रमेश बिधूड़ी, उनको टोंक जिले का प्रभारी बनाया गया। एक बार फिर से विपक्ष इस पर सवाल जरूर उठाएगा। तो देखिए, बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बनाया है। दक्षिण दिल्ली से भाजपा के सांसद है रमेश बिधूड़ी। लोकसभा में जिस तरीके से उनकी तरफ से टिप्पणी की गई दानिश अली पर, हालांकि दानिश अली की तरफ से कहा गया कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं सांसदी ही छोड़ दूंगा, सदस्यता ही छोड़ दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ ये जिम्मेदारी रमेश बिधूड़ी को, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, रमेश बिधूड़ी वो जो कि हाल फिलहाल चर्चाओं में भी है, विपक्ष के निशाने पर भी है, नोटिस भी पार्टी की तरफ से दिया गया, पूछा गया कि बयान क्यों दिया, किस कारण दिया, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें टोंक जिले का प्रभारी बनाए जाना किस तरीके से देखा जाए, एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर फिर आने वाले हैं? जाहिर तौर पे और सचिन पायलट सामने होंगे। देखिए, ये गुजर बाहुल्य इलाका है, इसीलिए रमेश बिधूड़ी को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई कि यहाँ पर इन्फ्लुएंस काफी कोच हो। हालांकि टोंक में संघ के भी कार्यकर्ता काफी सक्रिय हैं, लेकिन ऐसे में जहाँ पर हाल ही में रमेश बिधूड़ी की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिली थी, तमाम चीजें हुई थी, और फिर उनको राजस्थान में टोंक की जिम्मेदारी, वो भी सचिन पायलट के गढ़ जिसको कह सकते हैं, वहां पर जिम्मेदारी देना अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। क्योंकि जब जब रमेश बिधूड़ी वोट मांगने जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, सचिन पायलट या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके पास एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि रमेश बिधूड़ी किस मुंह से जो है वोट मांगे या बात करें महिलाओं को लेकर या किसी भी स्थिति में। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि जो टोंक जिला है वो ना सिर्फ गुर्जर बाहुल्य है, टोंक जिला जो है मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी है। वहां पर रमेश बिधूड़ी का जो बयान है, जो उन्होंने दानिश अली के लिए कहा है, वो कितना ज्यादा घातक होगा, क्योंकि वहां पर जितने भी मुस्लिम हैं वो और कंसोलिडेट होकर और लामबंद होकर कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे में ये बहुत ज्यादा, अगर इसको रणनीति या टेक्निकल हिसाब से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचकर उनको जिम्मेदारी दी, क्योंकि अगर वो गुर्जर बाहुल्य इलाका है और रमेश बिधूड़ी गुर्जर हैं, सांसद हैं दिल्ली में, तो वही वहां पर मेव और मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी उसे माना जाता है। ऐसे में इस तरह की जिम्मेदारी, और जब वो उस इलाके में जाएंगे और वहां पर दानिश अली के उस बयान को जब याद किया जाएगा तो किस तरह की स्थिति होगी, वो जाहिर तौर पर चिंताजनक होने वाली है। तो अब आप सोच लीजिए कि जहां पर गुर्जर वोट डिवाइड होगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, वहीं पूरा का पूरा मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होकर कांग्रेस के पास चला जाएगा, तो ये कितना फायदेमंद होगा खुद बीजेपी के लिए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि रमेश बिधूड़ी जो हाल ही में बड़ी कंट्रोवर्सी में आए थे, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है टोंक की। और देखिए, हर कई इस दूसरे एमएलए को अलग अलग विधानसभाओं की थी, लेकिन यहाँ पर टोंक क्योंकि महत्वपूर्ण है, इसलिए एक सांसद को टोंक की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।